हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका BS टीचर एकेडमी पर। आज डिस्कस करेंगे पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो गाइस चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, यहाँ पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है। यानी कि जो कांटेनुमा पत्तियां हैं उनको दर्शाकर, ठीक है, जो कांटेनुमा पत्तियां हैं उनको ब्लैक बोर्ड पर दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है। तो ऑप्शन ए स्थलीय, ऑप्शन 2 जलीय, या ऑप्शन 3 उभयधर्मी, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है मरुस्थलीय। यहाँ आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, ठीक है, और 5 सेकंड के बाद मैं खुद आपको आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर जो पहला जो क्वेश्चन है, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है, तो वो जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्थलीय। ठीक है, याद रखना आप, स्थलीय जो होता है, स्थलीय जहाँ पर होंगे वहाँ पर जो कांटेनुमा पत्तियों का जो कांटेनुमा पत्ती होती हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है। यानी कि पूछा ये कौन सा तत्व नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो कीट भक्षी पादप होते हैं, यानी कि कीट भक्षी जो पौधे होते हैं, है ना, जिस मृदा यानी कि जिस मिट्टी पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है। तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी सल्फर, या फिर ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका नाइट्रोजन। ठीक है, जो नाइट्रोजन है वो कीटभक्षी पादप जिस मृदा में उगते हैं वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, मनुष्य के हृदय में डैश 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 कक्ष होते हैं। यानी कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर 2 बी दे रखा है 2, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 4। तो मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 4 होते हैं भी। ठीक है, कितने होते हैं भी, 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनेन नामक दवाई प्राप्त होती है। ऑप्शन में नीलगिरी के पौधे से, ऑप्शन बी एकोनाइट के पौधे से, ऑप्शन नंबर सी सिंकोना के पौधे से, ऑप्शन नंबर डी जलीय पौधे से। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो आपका सिंकोना के पौधे से कुनेन नामक दवाई प्राप्त होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। ऑप्शन ए मेंढक, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी टारपीडो, ऑप्शन डी द्रव्य भालू। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, यानी कि टैडपोल जो है वो मेंढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चांगपा जनजाति पाई जाती है, जो चांगपा जनजाति होती है वो आपके कहाँ पाई जाती है, तो आपकी वो जनजाति होती है वो लद्दाख में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट है। ठीक है, लद्दाख याद ना, लद्दाख में चांगपा जनजाति पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और भी इसके ऑप्शन मिलेंगे, मणिपुर में, असम में, या फिर सिक्किम में। ठीक है, तो वहाँ पर जो ऑप्शन था कौन सा, लद्दाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण होती है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति जो होती है वो क्लोरोफिल के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम क्या है। यानी जो मिथिला लोक चित्रकला है इसका लोकप्रिय नाम क्या है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए वारली, ऑप्शन बी मांडना, ऑप्शन सी मधुबनी, ऑप्शन डी अल्पना। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मधुबनी। ठीक है, मधुबनी जो है ये आपकी क्या बोलते हैं, एक चित्रकला है जो आपकी बिहार राज्य में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भी, बिहार राज्य में पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कलिकाएं
शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं। वयस्कों में इनका निर्माण डैश डैश होता है, यकृत में होता है, या फिर गुर्दों में होता है, या फिर हृदय में होता है, या फिर अस्थि मज्जा में होता है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो आपका लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं। वयस्कों में इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा गाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन है, पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह समुद्र तल से डैश 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 ऊंचाई पर है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक होगी, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह समुद्र तल से डैश 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 कितनी ऊंचाई पर है। ठीक है, इसके ऑप्शन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है 8,848 मीटर, ऑप्शन बी है 18,888 मीटर, ऑप्शन सी है 8,000 मीटर, ऑप्शन डी है 848 मीटर। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो आपका ऑप्शन नंबर ए 8,848 मीटर। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10% नियम दिया था, यानी कि जो 10% था उसका नियम किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था, गोल्डमैन ने दिया था, या फिर बैटमैन ने दिया था, या फिर जैविन ने दिया था। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका लिंडमैन ने दिया था। ठीक है, 10% का नियम किसने दिया था बच्चों? तो लिंडमैन ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है? यानी कि ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है, किस में दी जाती है? तो आपके ऑप्शन जो हैं वो नीचे आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन को आप देख लीजिए। सॉरी, तो ऑप्शन ए है 800 DU, ऑप्शन बी है 200 DU, ऑप्शन नंबर 3 है 400 DU, या ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दीज। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो आपका 200 DU। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा गाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? यानी कि पूछा गया है कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका 19.47% जो है भारत में भूमि पर वन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधों में पाया जाता है? वो किसके कारण होता है? कौन सी गैस है ऐसी कि जिसके कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटा होना पौधों में पाया जाता है? वो आप ऑप्शन आपके नीचे दे रखे हैं, तो मैं ऑप्शन आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी है आर्गन। तो करेक्ट आंसर दीजिए क्या होगा? तो निम्नलिखित किस गैस के कारण, ठीक है, कौन सी गैस है वो जिसमें पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटा होना पाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है उसके कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा पत्तियों का छोटा होना आकार में पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों का प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की। यानी कि जो IUCN है उसने कौन सी पुस्तक तैयार की है? तो ऑप्शन नंबर ए श्वेता डाटा बुक, ऑप्शन बी रेड डाटा बुक, ऑप्शन नंबर सी नील डाटा बुक, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा यानी कि पौधे और जंतु, यानी कि पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए, यानी कि अगर कोई पौधे हैं अगर वो विलुप्त के कगार पर हैं या फिर कोई जंतु है वो विलुप्त के कगार पर है तो उनको रेड डाटा बुक में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, रेड डाटा बुक याद रखना, रेड डाटा बुक। ठीक है, और इसको पिंक होता है, पिंक कलर से इसमें दर्शाया जाता है। ठीक है गाइस, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? तो ऑप्शन नंबर है 1994, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन नंबर सी है 1984, ऑप्शन नंबर डी है 2020। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका 1994 में यह आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट को कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए। ऑप्शन नंबर है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका?
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई थी, यानी कि पूछा है कि इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है 26 अप्रैल 2020 को, ऑप्शन नंबर बी है 20 अप्रैल 2020 को, ऑप्शन नंबर सी है 6 अगस्त 1945 को, ऑप्शन नंबर डी है 16 अगस्त 1945 को। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा गाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई थी, यानी कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो निम्न में से कौन सी गैस के कारण हुई थी। मेथेन, मिथाइल आइसोसाइनेट, या फिर फास्ट जी, या फिर मेथिलीमाई। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी इसके हिसाब से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें कम से कम 5,000 लोगों की जान चली गई थी। ठीक है, और बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, विकलांग हो गए थे। ठीक है, आज भी वहाँ पर विकलांगता का जो है उसको दर्शाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है। तो ऑप्शन ए 0.65%, ऑप्शन बी है 2.15%, ऑप्शन नंबर सी है 97.5%, ऑप्शन नंबर डी है 0.00%। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है। तो समुद्र का 0.65% प्रतिशत जल पीने योग्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर कोई हमारे चैनल पर नया आया है तो वो साइड में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था। पूछा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन आपके नीचे दे रखे हैं तो ऑप्शन भी आप देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1973, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2020, ऑप्शन डी 1970। तो प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ था वो आपका 1973 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, यानी कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो ऑप्शन ए किरण बेदी, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर सी है मेधा पाटेकर, डी जयवीर। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका सुंदरलाल बहुगुणा, यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा जो थे ये चिपको आंदोलन के क्या थे, प्रणेता थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा गाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डचगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एवं कश्मीर में। तो इन्हीं में से फाइट कर लेते हैं कौन सा होगा। तो डचगाम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका जम्मू एवं कश्मीर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा गाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन ए 2006 में, ऑप्शन बी 2008 में, ऑप्शन नंबर सी 2019 में, ऑप्शन नंबर डी 2020 में। तो भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 में पारित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऊन प्राप्त होती है, यानी कि ऊन जो प्राप्त होती है वो किस किस से होती है। ऑप्शन ए भेड़, ऊँट एवं याक के बालों से, ऑप्शन बी भेड़, शेर एवं उसके बालों से, ऑप्शन 3 ऊँट, हाथी एवं खरगोश के बालों से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा भेड़, ऊँट एवं, ये याद नहीं है, याक है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, याक है। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई मुझसे, तो ये क्या है, याक है, यानी कि भेड़, ऊँट एवं याक के बालों से जो है ऊन प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जलीय जीव में श्वसन होता है, यानी कि जो जल में जीव रहते हैं उनमें श्वसन किसके कारण होता है। तो फेफड़ों द्वारा, वायु कोष द्वारा, या फिर कानून द्वारा, या फिर सिर के द्वारा। यानी कि जलीय जीव में जो श्वसन होता है वो आपका फेफड़ों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा गाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओजोन परत मिलती है, तो ओजोन परत आपकी कहाँ मिलती है। तो ओजोन परत आपकी थर्मोस्फीयर में मिलती है, या फिर स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, या फिर ट्रोपोस्फीयर में मिलती है, या फिर मीजोस्फीयर में मिलती है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है ओजोन परत। ठीक है, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है गाइस, याद रखना 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, देखो क्वेश्चन भी आ गया। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। और बेस्ट टीचर एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, यानी कि मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन ए आमाशय में, ऑप्शन 2 यकृत में, ऑप्शन 3 हाथ में, ऑप्शन 4 वृक्क में। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यकृत में। ठीक है, तो यकृत में जो है मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डेंगू रोग कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो ऑप्शन ए एडिज मच्छर के काटने से, ऑप्शन 2 क्यूल एक्स मच्छर के काटने से, या फिर घरेलू मक्खी या फिर ततैया के काटने से। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है आपका एडिज मच्छर के काटने से जो है डेंगू रोग होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा राज्य है टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, वह कौन सा राज्य है जो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपको नीचे दे रखें, तो मैं आपको ऑप्शन भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल। तो टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा गाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में झीलों की नगरी कहाँ स्थित है, यानी कि पूछा है कि राजस्थान में झीलों की नगरी कहाँ स्थित है। ठीक है, तो जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या फिर अजमेर में। तो राजस्थान में झीलों की जो नगरी है वो आपकी उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विजय स्तंभ किसने बनवाया था, यानी कि पूछा गया है कि विजय जो स्तंभ है वो किसने बनवाया था। ऑप्शन आपके नीचे दे रखे हैं, तो आप नीचे ऑप्शन को देख लेंगे। महाराणा कुंभा ने, या फिर महाराणा सांगा ने, या फिर महाराणा प्रताप ने, या फिर महाराज जयसिंह ने। तो विजय स्तंभ जो बनवाया था वो आपका महाराणा कुंभा ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर है आपका करेक्ट हो जाएगा गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तंबाकू खाने की आदत किससे होती है। जो लोग तंबाकू खाते हैं और उनकी आदत नहीं जाती या आदत पड़ जाती है, तो वो किसके कारण होती है, तो ऑप्शन ए कोकीन से, ऑप्शन 2 कैफीन से, ऑप्शन 3 निकोटीन से, ऑप्शन 4 हिस्टामिन से। तो तंबाकू खाने की आदत जो होती है वो निकोटीन से होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा गाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A। बताइए कौन सा आंसर होगा अभी। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो आपका अनुच्छेद 51A। ठीक है, जो अनुच्छेद 51A है ये भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा गाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रोफेसर बीरबल साहनी को, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, ऑप्शन नंबर 3 प्रोफेसर MOP अयंगर को, ऑप्शन नंबर 4 है डॉक्टर राजेश कुमार को। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा गाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केदारनाथ अभयारण्य निम्न के लिए जाना जाता है, तो बाघ के लिए, हाथियों के लिए या फिर पक्षियों के लिए। ऑप्शन नंबर 4 भी मैं आपको दिखाता हूँ, या फिर कस्तूरी मृग के लिए। तो बताइए आपका आंसर क्या होगा, यानी कि केदारनाथ अभयारण्य निम्न के लिए जाना जाता है, तो बताइए क्या आंसर होगा अभी। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कस्तूरी मृग के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चिपको आंदोलन की जो चिपको आंदोलन है उनकी जनक गोरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया था, तो रेडी गांव, मानमती गांव, खाता गांव या फिर होड़ गांव। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका रेडी गांव। ठीक है, जो रेडी गांव है ये चिपको आंदोलन की जो चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था ये रेडी गांव से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो बाघ के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए,
भालू के लिए या फिर हंगुल के लिए? बताइए क्या आंसर होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है आपका भालू के लिए। ठीक है, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भालू के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किस सांद्रता में वृद्धि होती है? यानी जो अम्लीय वर्षा होती है वो किन दो गैसों के कारण होती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दो गैस हैं जिनके कारण अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, और शेयर अधिक से अधिक शेयर करते रहें। ठीक है, और गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल हो रहा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो ये ऑप्शन है बाघ के लिए, ऑप्शन 2 एक सींग वाले गैंडे के लिए, ये ऑप्शन नंबर 3 भालू के लिए, ऑप्शन नंबर 4 हंगुल के लिए। अच्छा भालू, अच्छा सॉरी गाइस, ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज कर लेना। ठीक है, ऑप्शन को चेंज कर लेना, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है गाइस, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे इसको चेंज कर लेना। ठीक है, ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।